18 दिनों के बाद महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। लेकिन अपने पीछे कुरुक्षेत्र के मैदान में शवों का ढेर और रक्त का तालाब छोड़ गया था। कौरवों के सारे पुत्र, सैनिक, मित्र सब मारे गए थे। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो उसका हुआ था जो जीवित थी। 100 पुत्रों की मां गांधारी। उसके दुख की कोई सीमा नहीं थी। आप खुद ही कल्पना करें, एक मां की जिसके सारे पुत्र एक एक कर काल के गाल में समा गए। उसकी आंखों पर पट्टी जरूर थी, लेकिन उसके हृदय की आंखें सब देख रही थी। युद्ध समाप्ति पर जब गांधारी कुरुक्षेत्र पहुंची तो उसकी पीड़ा असहनीय थी। वह विलाप करती रही, धरती को कोसती रही और अंततः उसका क्रोध एक खास व्यक्तित्व की तरफ मुड़ गया, जो थे भगवान श्री कृष्ण। अब यहाँ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नमस्कार, मैं हूं रोहित वत्स और आप देख रहे हैं बजरवट्टू डिवाइन पर सनातन सिंप्लीफाइड। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं तो अब कर लें, क्योंकि यह कहानी आगे और भी रोचक होती जाएगी। गांधारी जानती थी कि यदि कृष्ण चाहते तो युद्ध टल सकता था। उनसे बड़ा सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान कौन ही था। परंतु उन्होंने युद्ध होने दिया। रोते हुए गांधारी ने जब कहा कि हे माधव, आप भगवान हैं, आपके एक संकेत पर युद्ध रुक सकता था, लेकिन आपने इसे होने दिया। मेरे 100 पुत्र मारे गए, मेरी वंश बेल समाप्त हो गई। क्या यह न्याय है? उसने आगे कहा कि आपको धर्मराज कहा जाता है, लेकिन क्या धर्म इतना निर्दयी हो जाता है कि एक मां को ऐसी पीड़ा दे? आज मैं श्राप देती हूं, जिस प्रकार मेरा वंश नष्ट हुआ है, उसी प्रकार आपका वंश भी नष्ट होगा। आपके वंशज आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे का संहार करेंगे और अंत में आप भी उसी अकेलेपन और पीड़ा में मरेंगे जैसे मैं आज जल रही हूं। यह कहकर गांधारी ने आंसुओं से भीगी धरती पर हाथ मारकर श्राप दे दिया। गांधारी का श्राप सुनकर कृष्ण अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराए और शांत स्वर में उत्तर दिया, माता, आपने जो कहा वो सत्य होगा, क्योंकि आप असाध्य दुख से पीड़ित हैं और आपका शाप व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन याद रखिए, यह सब नियति है। मैं स्वयं जानता हूं कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब मेरा वंश भी पतन का मार्ग पकड़ लेगा। आपका शाप केवल एक साधन है और मैं भी उस नियति को स्वीकार करता हूं। फिर कई वर्ष बीत गए। युद्ध की गूंज धीरे धीरे मिट गई, लेकिन गांधारी का शाप अब असर करने लगा था। कृष्ण के पुत्र, पौत्र और अन्य वंशज धीरे धीरे अहंकारी होते चले गए और भोग विलास में डूब गए। एक दिन कृष्ण के बचे हुए वंशज समुद्र तट पर एकत्र हुए और नशे में धुत होकर आपस में ही झगड़ा करने लगे। एक लोहे की गदा जो ऋषियों के शाप से समुद्र तट पर उग आई थी, उनके हाथों का हथियार बन गई। उसी गदा से सब ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। भाई ने भाई को मारा, पिता ने पुत्र को मारा, पुत्र ने पिता को मारा। कृष्ण का पूरा वंश ही समाप्त हो गया। अब कृष्ण अकेले रह गए थे और द्वारका वीरान हो गई थी। उनका वंश, जिसे उन्होंने प्रेम से पाला था, खत्म हो चुका था। गांधारी का शाप अब बस पूरा होने ही वाला था। कृष्ण तो सृष्टि के निर्माता हैं, तो क्या वे अपने भौतिक शरीर की नियति नहीं जानते होंगे? वे बिल्कुल जानते थे कि उनकी लीला अब पूरी हो चुकी है और अब वो किसी और रूप को धारण करने जा रहे हैं। एक दिन वे अपने भाई बलराम के साथ वन की ओर चले गए, जहां बलराम ने योग बल से अपना शरीर त्याग दिया और नागरूप धारण कर महासागर में लीन हो गए। बलराम के प्रस्थान के बाद कृष्ण भी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यानमग्न हो गए। यही वो समय था जब नियति ने अपना कार्य करना तय किया था। जरा नाम का एक बहेलिया था। वह उस दिन अपने धनुषवान को लेकर शिकार की तलाश में निकला हुआ था। अचानक उसकी दृष्टि वृक्ष के नीचे बैठे हुए कृष्ण पर पड़ी। दूर से उसको ऐसा लगा कि घने पत्तों के बीच कोई हिरण बैठा है और उसके चमकते हुए पैर हिरण के मुख की भांति दिख रहे हैं। बहेलिये ने बिना देर किए अपना वाण चला दिया। वाण सीधा आकर कृष्ण के चरण में लगा। जैसे ही बहेलिया पास पहुंचा और देखा कि उसने किसी साधारण प्राणी को नहीं, बल्कि स्वयं द्वारकाधीश को घायल कर दिया है, तो उसकी आत्मा कांप उठी। भय, पछतावा और अपराध बोध से उसका शरीर थर-थर कांपने लगा। उसने भगवान के चरणों में गिरकर बार-बार क्षमा याचना की। हे प्रभु, मैंने अज्ञानवश यह भयंकर अपराध कर दिया है।
मेरी क्या हैसियत कि मैं आपके जैसे सर्वशक्तिमान का अहित करूं? यह तो मेरा दृष्टिभ्रम और पाप में जीवन का परिणाम है। तब भगवान कृष्ण ने अत्यंत मधुर मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोले, यह सब मेरे लीला प्रसंग का ही हिस्सा है। तुमने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि तुम मेरे इस शरीर त्याग के निमित्त बने हो। यहाँ कृष्ण के पैर में ही तीर लगने से होने वाली मृत्यु के संबंध में एक बड़ा ही अच्छा प्रकरण है। एक बार अपने क्रोध के लिए कुख्यात दुर्वासा ऋषि ने कृष्ण को झूठी खीर दी और कहा कि वो इसे पूरे शरीर पे मल लें। कृष्ण ने तुरंत उनके आदेश का पालन किया और पूरे शरीर में वो खीर लगा ली, सिवाय अपने तलवों पर। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि आज से तुम्हारा समस्त शरीर वज्र का हो जाएगा, बस अपने तलवों का ख्याल रखना। संयोग देखिए कि बहेलिये का तीर वहीं लग गया था। लेकिन इस कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। जब कृष्ण के शरीर का दाह संस्कार किया गया तो एक बड़ी ही अजीब बात हुई। पूरा शरीर तो जल गया, लेकिन हृदय रह गया। कहते हैं कि यह सोने का हृदय था जिसको जलाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन यह चमकता ही रहा। अंत में जरा बहेलिये ने ही इसे उठा लिया और बाजार में बेचने की कोशिश भी की, लेकिन इसका कोई खरीदार नहीं मिला। अंत में उसने यह वस्तु समंदर में फेंक दी, जो बहता हुआ आज के उड़ीसा के पुरी पहुंचा। जब इसे निकाला गया तो वहां के विद्वानों ने इसके अद्भुत रूप के दर्शन किए। इसे दारू ब्रह्म का नाम दिया गया। दारू मतलब लकड़ी और ब्रह्म मतलब अलौकिक। समझा जाता है कि यह भगवान कृष्ण का जीवित हृदय है, और जिस जगह पर इसे चारों तरफ से लकड़ी के दरवाजों में रखा गया है, वहीं बनाया गया है जगन्नाथपुरी धाम। जगन्नाथपुरी एक विशेष स्थान है, जहाँ की कई और भी ऐसी बातें हैं जो इसे बाकी मंदिरों से एकदम ही अलग बना देती हैं। यहाँ साधारण दृष्टि से देखने पर बहुत कुछ ऐसा मिल जाता है जिसे सहज ही एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। जैसे इस मंदिर के शिखर पर लगे ध्वज को, जिसको पताका भी कहते हैं, वह 20 फुट का ऊंचा ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यूजुअली कोई भी वस्त्र हवा की दिशा में ही लहराता है, लेकिन जगन्नाथ ध्वज का यह रहस्य आज भी एक तरह से अनसुलझा है। एक और आश्चर्यजनक तथ्य है कि इस ध्वज को रोज एक पुजारी 214 फुट ऊंचाई पर चढ़कर बदलता है। यदि किसी दिन यह ध्वज बदला नहीं जाए तो मानते हैं कि मंदिर अगले 18 वर्षों तक बंद हो जाएगा। ऐसा ही है मंदिर की चोटी पर लगा सुदर्शन चक्र या नील चक्र का अद्भुत वास्तु, जिसे दूर से देखने पर वो हमेशा देखने वालों के सामने ही दिखाई देता है। यानी आप मंदिर के किसी भी दिशा में खड़े हों, यह चक्र ऐसा प्रतीत होता है मानो आपको ही देख रहा हो। 8 धातुओं से बने इस चक्र का वजन लगभग 2200 किलोग्राम है। मंदिर के मुख्य द्वार या सिंह द्वार पर 22 सीढ़ियां हैं, और श्रद्धालु मानते हैं कि इन सीढ़ियों पर चढ़ने से उनके 22 प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। मंदिर के सामने विशाल समुद्र है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, समुद्र की गर्जना की आवाज बिल्कुल बंद हो जाती है। बाहर से लहरों की गूंज साफ सुनाई देती है, पर जैसे ही एंट्री की, वो आवाज कहीं गायब हो जाती है, मानो एक अदृश्य शक्ति उस ध्वनि को रोक रही हो। इतना विशाल मंदिर होने के बाद भी दिन के किसी भी समय मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। यह वास्तुकला और खगोलीय गणना का अद्भुत उदाहरण है। जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद तो खैर विश्व प्रसिद्ध है ही। यहाँ प्रतिदिन 56 प्रकार के भोग भगवान को अर्पित किए जाते हैं। प्रसाद पकाने का सिस्टम भी बड़ा अजीब है। मंदिर की रसोई में 7 मटके एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, और सबसे ऊपर वाले मटके का भोजन सबसे पहले पक जाता है। एक और अद्भुत तथ्य है कि प्रसाद कभी भी कम या ज्यादा नहीं होता, चाहे कितने भी भक्त क्यों ना आए। सबको प्रसाद पर्याप्त मात्रा में मिल ही जाता है और कभी भी बर्बाद नहीं होता। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अनोखी प्रतिमाएं हैं, जो न पूरी तरह से मनुष्य जैसी लगती हैं और न ही पूर्ण रूप से देवताओं जैसी। इनके हाथ पांव अधूरे प्रतीत होते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु स्वयं कलयुग में अपूर्ण रूप में अवतरित हुए हैं। जगन्नाथपुरी में लगभग हर 12 से 18 वर्षों में नव कलेवर की प्रथा होती है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी की प्रतिमाएं बदल दी जाती हैं।
पुरानी प्रतिमाओं को मंदिर परिसर में ही गुप्त स्थान पर कहीं दफना दिया जाता है और इस दौरान बड़े सख्त नियम लागू होते हैं और कई रहस्य आम जनता से छिपाए जाते हैं। पुरी की रथ यात्रा के बारे में मान्यता है कि स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच आने के लिए रथ पर विराजमान होते हैं। लाखों लोग इस रथ को खींचते हैं और आश्चर्यजनक रूप से इतना भारी रथ सहजता से चलता रहता है। जब जगन्नाथपुरी के इन अनजानी बातों पर नजर जाती है तो ऐसा लगने लगता है कि मानो यह कृष्ण का कोई और ही रूप है। धार्मिक ग्रंथों में जिस तरह का जीवन भगवान श्री कृष्ण का बताया गया है उसमें कुछ बातें एक नजर में समझ में आ जाती हैं। जैसे कृष्ण एक चतुर राजनेता, विश्वसनीय मित्र और एक निश्चल प्रेमी है। लेकिन जगन्नाथ जी का स्वरूप बड़ा अलग है। कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं और उनका जीवन गोकुल, मथुरा और द्वारका की कहानियों से जुड़ा है। बाल्यकाल में बांसुरी बजाने वाले, माखन चुराने वाले नटखट गोपाल से लेकर महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश देने वाले योगेश्वर तक कृष्ण का चरित्र बहुआयामी यानी मल्टीफैसेटेड है। वे केवल धर्म रक्षक नहीं हैं, बल्कि प्रेम, करुणा और नीति के सिंबल भी हैं। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका बाहरी स्वरूप मानवीय है। सुदर्शन, सुगठित देह, श्याम वर्ण, मुरलीधारी और राधा संग प्रेम लीला करने वाले। उनकी पूजा मुख्य रूप से व्यक्तिगत भक्ति और लीला स्मरण पर आधारित है। जगन्नाथ जी भी विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं, किंतु उनका बाहरी स्वरूप अद्वितीय और थोड़ा असामान्य है। उनकी मूर्तियां लकड़ी की बनी होती हैं, गोल आंखें, हाथ पांव अपूर्ण और चेहरे पर अलग से ही भाव। यहाँ पूजा परंपरा भी वैदिक अनुष्ठानों से भिन्न है। यहाँ भगवान साकार होने के साथ साथ निराकार भाव का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी पूजा सामूहिकता और लोक परंपरा से ज्यादा जुड़ी हुई है। कहने का मतलब है कि जगन्नाथपुरी में सामान्य से हटकर एक बड़ा ही रहस्यमयी आवरण है। एक और भी कहानी है जो कृष्ण और जगन्नाथ जी को आपस में जोड़ती है, जिससे थोड़ा अंदाजा लगता है कि यह सब शायद कृष्ण की ही लीला रही होगी और वो इन सब के बारे में पहले से जानते थे। एक दिन नारद मुनि द्वारका पधारे। वे सदा की तरह यह जानने के लिए उत्सुक थे कि भगवान कृष्ण अपने परिवार के साथ समय कैसे बिताते हैं। नारद जी ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम अपनी बहन सुभद्रा के साथ बैठे हंसी मजाक कर रहे हैं। नारद के मन में यह जिज्ञासा जगी कि प्रभु का यह स्वरूप संसार में भी पूजित होना चाहिए, यानी इस स्वरूप की भी पूजा हो। उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु, जिस प्रकार आप अपनी बहन और भाई के साथ आनंदित होकर बैठते हैं, उसी प्रकार का रूप यदि धरती पर स्थापित हो जाए तो भक्तों को भी बड़े ही सुख की अनुभूति होगी। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर नारद जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। तभी एक दिव्य घटना घट गई। कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों के मुखमंडल पर अद्भुत आनंद की छाया आ गई। वे इतना हंसे कि उनके हाथ पांव सिकुड़ से गए और बड़ी बड़ी आंखें गोल हो गईं और होठों पर विलक्षण भाव आ गए। यहाँ नारद मुनि ने जो रूप देखा था वही आगे चलकर जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियों का आदर्श बन गया। पूरी धाम में आज भी तीनों देवताओं की मूर्तियां दिखाई देती हैं। वैसे ही गोल आंखें, वैसे ही अपूर्ण देह और लकड़ी का स्वरूप। उसकी पृष्ठभूमि यही कथा मानी जाती है। यह स्वरूप कोई नॉर्मल तो नहीं था और ना ही कोई मूर्तिकार इस चीज की कल्पना कर सकता था, लेकिन भक्त वत्सल भगवान का वही भावपूर्ण रूप है जिसे नारद मुनि ने उस समय देखा था। वैसे अगर देखा जाए तो जब कृष्ण से जगन्नाथ जी का ट्रांजिशन हुआ तो उसमें युग परिवर्तन के कई संकेत भी हैं। साथ ही भगवान के बदलते हुए रूप का व्याख्यान भी होता है। महाभारत के युद्ध के बाद जब कृष्ण का जीवन एक नई दिशा में गया, द्वारका में उनके अंतिम समय ने उन्हें संकेत दिया कि द्वापर युग अब समाप्त हो रहा है और कलयुग का आगमन होने वाला है। कृष्ण एक सजीव, आकर्षक और करुणामयी व्यक्तित्व थे। वे गीता के उपदेशक, प्रेम के देवता और धर्म के पुनः संस्थापक भी थे। किंतु उनका अवसान यानी मृत्यु यह स्पष्ट कर गया कि मानव रूप में ईश्वर भी समय और युग के प्रभाव से परे नहीं होता है। कलयुग के प्रारंभ में जब भक्ति का स्वर बदलने लगा तो ईश्वर ने स्वयं को जगन्नाथ रूप में प्रकट किया। कृष्ण का सुडौल, मनोहर और सजीव मानवीय रूप जगन्नाथ में बदल गया, जहां विशाल नेत्र, अधूरे हाथ पांव और अलौकिक आकृति दिखाई पड़ी।
इससे यह संकेत गया कि यह देवता अब मानवीय दायरों से परे संपूर्ण जगत के स्वामी है। जगन्नाथ का रूप मानवीय सौंदर्य यानी ह्यूमन ब्यूटी से अधिक सिंबॉलिक और समावेशी है, जो सबको इंक्लूड करता है। कृष्ण का अवतार गीता और धर्मयुद्ध का था, जहां कर्म, नीति और धर्म की रक्षा का संदेश मेन था। वहीं जगन्नाथ का स्वरूप भक्ति, समर्पण और ग्लोबलाइजेशन यानी सार्वभौमिकता का प्रतीक है। कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए, जबकि जगन्नाथ कोई शस्त्र नहीं उठाते, केवल भोग, रथ यात्रा और भक्ति के माध्यम से अपने भक्तों को एक जगह जोड़ते हैं। यह स्पष्ट करता है कि कलयुग में ईश्वर को पाने का मार्ग युद्ध या नीति नहीं, बल्कि सरल भक्ति और प्रेम ही हो सकता है। कृष्ण से जगन्नाथ की यह यात्रा यह भी बताती है कि ईश्वर हर युग में अपने स्वरूप और साधनों को बदलते रहते हैं। द्वापर युग में वे गीता के दार्शनिक थे और रणभूमि के सारथी भी थे, तो कलयुग में वे जगन्नाथ के रूप में भक्तों के साथ रथ पर चलने वाले और सबको समान दृष्टि से देखने वाले ईश्वर बन गए। यह केवल रूपांतरण नहीं है, बल्कि युग परिवर्तन यानी समय के बदलने का भी संकेत है, जिससे यह पता चलता है कि धर्म और भक्ति एकदम कांस्टेंट है यानी स्थायी है, परंतु उनका स्वरूप समय और युग की आवश्यकता के हिसाब से ट्रांजिशन फेज में रहता है। ईश्वर का कोई एक रूप कभी भी स्थायी नहीं होता। परिस्थितियां बदलती हैं, युग बदलते हैं और साथ ही ईश्वर का रूप भी मानव समाज की आवश्यकताओं के हिसाब से बदलता रहता है। द्वापर युग में जब धर्म की स्थापना हेतु कृष्ण ने लीला की, तब उनका स्वरूप एक मित्र, मार्गदर्शक और नीतिज्ञ के रूप में था। लेकिन कलयुग में जब भक्ति का मार्ग ही सबसे सरल और सुलभ माना गया, तब वही कृष्ण जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए, विशाल नेत्रों वाले, सभी को समान दृष्टि से देखने वाले, बिना भेदभाव के सबको अपनाने वाले। जब जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में हर जाति के लोग, धनी, निर्धन, स्त्री, पुरुष सब मिलकर भगवान को साथ खींचते हैं, तो यह कृष्ण के उस सार्वभौमिक यानी ग्लोबल संदेश का विस्तार है कि मैं सबका हूं और सब मेरे हैं। श्री कृष्ण की मृत्यु और जगन्नाथ के रूप में उनका पुनर्जन्म हमें याद दिलाता है कि ईश्वर सदा हमारे बीच ही है, जीवित है, बस उनका स्वरूप समय और समाज के अनुसार बदलता रहता है। कृष्ण से जगन्नाथ की यह कथा जीवन और मृत्यु के पार जाने वाली अनंत चेतना का प्रतीक है, जो हमें बताती है कि अवतार का अंत केवल एक नई शुरुआत है। कृष्ण का देहांत भले ही द्वापर के अंत का संकेत बना, लेकिन जगन्नाथ के रूप में उनका पुनर्जन्म यह संदेश देता है कि धर्म और भक्ति की धारा कभी नहीं रुकती। युगों युगों तक ईश्वर का यह रूप मानवता का मार्गदर्शन करता ही रहता है, और यही कारण है कि आज भी लाखों भक्त पुरी के जगन्नाथ में श्री कृष्ण के अमरत्व को अनुभव करते हैं। बजरवट्टू डिवाइन पर आपको ऐसी कई वीडियोस मिलेंगी, और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमारा चैनल विजिट करें, जहां हम आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां लाते रहते हैं। आप बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाते रहें। साथ ही अपने जानने वालों को भी हमारे बारे में बताएं। अगर आपके पास हमारे लिए कोई अच्छा सा टॉपिक है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी ही फिर मिलेंगे। नमस्कार।